नमस्ते बच्चों। तो कैसे हैं बच्चों? आशा करते हैं कि आप लोग ठीक होंगे। तो आज की क्लास स्टार्ट करने से पहले दो पंक्ति कहना चाहूँगा। कहना है, ज़िंदगी जीना आसान नहीं होता, संघर्ष बिना कोई महान नहीं होता, जब तक ना पड़े पत्थर पर हथौड़े की चोट तब तक पत्थर भी भगवान नहीं होता, तब तक पत्थर भी भगवान नहीं होता। जी हाँ बच्चों, यदि आपको कुछ बड़ा करना है तो आपको संघर्ष तो करना ही पड़ेगा ना। तो इस लाइन से यही सीख मिलती है कि संघर्ष बिना आप कुछ भी नहीं कर सकते हैं। घर बैठे बैठे आपके मुंह तक अनाज का एक दाना नहीं आ सकता तो फिर कोई चीज़ कैसे मिल सकती है। तो इसलिए संघर्ष करते रहिए ज़िंदगी में, आप आपको हर चीज़ समय पर मिल जाएगी। ठीक है, चलिए इसी लाइन से हम लोग अपना आज पढ़ाई की शुरुआत करते हैं। तो हम पिछला वीडियो में जो है जंतुओं में पोषण शुरुआत किए थे, हमने अमीबा में पोषण देखा था पिछला वीडियो में। आज हम देखेंगे कि मानव में पोषण कैसे होता है। सिंपल है, बहुत आसान है, हम समझ लेते हैं। पहले देख लेते हैं कि मानव में पोषण कितने चरणों में पूरा होता है। क्या यहाँ पे कह रहा है कि मानव में पोषण कितने चरणों में पूर्ण होता है। तो मानव में पोषण जो है 4 चरण में पूरा होता है। कितना चरण में पोषण? मतलब वही कि भोजन खाए, फिर अंदर में गोल मटोल हुआ, फिर बाहर निकल गया ना। रात खाते हैं, फिर सुबह को क्या करते हैं हम लोग बाहर त्याग देते हैं मल मूत्र के रूप में। वही कह रहा है कि भोजन जो है कितने चरणों में हमारे अंदर जाता है और फिर क्या क्या करता है। देखिए हमारे अंदर में पोषण जो है 4 चरण में पूरा होता है। पहला होता है अंतःकरण, दूसरा होता है पाचन, तीसरा होता है स्वांगीकरण और चौथा होता है निष्कासन या बहिष्करण। देखिए अब अंतःकरण क्या होता है? भोजन को हम मुख के अंदर डालते हैं, फिर पेट के अंदर जाता है, इसे क्या कहते हैं? अंतःकरण। भोजन को अंदर डालने की प्रक्रिया क्या कहलाती है? अंतःकरण कहलाती है। उसके बाद उसका पाचन, यानी उसका पाचन करते हैं, उसको छोटे छोटे रूप में तोड़ते हैं, वही क्या कहलाता है? पाचन कहलाता है। और पाचन कर करके उससे क्या करते हैं हम लोग? पाचन कर दिए, उससे जो भी, तो ये हम समझ गया पाचन, उससे जो भी पोषक तत्व है उसको ग्रहण करना और उसको सही स्थान पर लगाना क्या कहलाता है? स्वांगीकरण। जहाँ पे मान लीजिए हमको उससे कार्बोहाइड्रेट ले लिए, उससे हमें कहीं मान लीजिए किसी चीज़ की वृद्धि करना है, मांस की वृद्धि करना है, या किसी चीज़ को मजबूत करना है, या कार्बोहाइड्रेट से ऊर्जा लेना है, तो ये क्या कहलाता है? स्वांगीकरण कहलाता है। ठीक है, तो पाचन करके उससे जो भी पोषक तत्व है उसको ग्रहण करने की प्रक्रिया क्या कहलाती है? स्वांगीकरण कहलाती है। उसके बाद आता है निष्कासन या बहिष्करण। हमने भोजन ग्रहण किया था, उसका पाचन भी कर लिया, स्वांगीकरण भी कर लिया। अब जो भोजन हमारे काम का नहीं है, जो हमारे लिए क्या कह सकते हैं अनुपयोगी है, अनुपयोगी पदार्थ, जो अपचा भोजन है, उसको क्या करेंगे हम लोग? मल मूत्र के द्वारा शरीर से बाहर त्याग देंगे। ठीक है, हम लोग शरीर से बाहर त्यागते कि नहीं त्यागते? बिल्कुल त्यागते हैं। तो वो क्या करते हैं हम लोग? शरीर से बाहर त्याग देते हैं। ठीक है, तो उसे ही क्या बोलते हैं? निष्कासन बोलो या बहिष्करण बोलो। ठीक है, तो यहाँ पे हमने देख लिया पोषण जो है मानव में कितने चरणों में पूरा होता है? 4 चरण में। पहला अंतःकरण, भोजन लिए, दूसरा पाचन, उसको पाचन कर दिए, तीसरा स्वांगीकरण, उसमें से जो भी पोषक तत्व था उसको हमने ग्रहण कर लिया, हमने मतलब हमारा शरीर ग्रहण कर लिया। उसके बाद चौथा निष्कासन या बहिष्करण, जो भी अपचा भोजन है, जो भी अनुपयोगी भोजन है, उसको शरीर से त्याग देना है। ठीक है, तो फटाफट अब ये लिख लीजिए क्वेश्चन, तो हम लोग फिर बढ़ते हैं आगे की ओर। तो चलो बच्चों, तो आगे हम लोग बढ़ते हैं। तो इस क्रम में जो है सबसे पहले 2-3 चीज़ें हैं जिसे हमें जानना बहुत ही ज़रूरी है मानव में पोषण को जानने से पहले। देखिए सबसे पहले हम लोग जानेंगे आहार नाल किसे कहते हैं। ध्यान दीजिए, तो भोजन को तो कोई भी चीज़ है, जैसे मान लीजिए हमको आटा बनवाना है, तो आटा बनवाना है तो भैया उसके लिए एक सिस्टम चाहिए, मशीन चाहिए, चक्की चाहिए
ना। जैसे हम आटा बनवाते हैं, गेहूं को छोटा छोटा भाग तोड़ तोड़ के क्या बनाते हैं, आटा बनाते हैं, तो उसके लिए क्या चाहिए, चक्की चाहिए, हर चीज़ के लिए एक मशीन चाहिए ना बनाने के लिए। उसी तरह भोजन को ग्रहण करने और उसका पाचन करने के लिए एक तंत्र की आवश्यकता होती है, एक क्या कह सकते हैं, मशीन की आवश्यकता है, जिसे हम लोग आहार नाल कहते हैं। क्या कहते हैं, आहार नाल। तो यहाँ पे कोई कह रहा है कि क्वेश्चन आहार नाल किसे कहते हैं, तो क्या बोले, मनुष्य एवं जंतुओं में भोजन के अंतर्ग्रहण क्या है, अंतर्ग्रहण एवं पाचन के लिए एक विशेष अंग होता है, उसे आहार नाल कहते हैं। उसे क्या कहते हैं, आहार नाल। तो ये हमारा तो पाचन के लिए और अंतर्ग्रहण के लिए एक अलग अंग होता है, उसे क्या बोलते हैं, आहार नाल। से यहाँ से लेकर के नीचे तक, समझ गया, ऊपर से लेकर के नीचे तक पेट से जाते 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 अंदर यहाँ तक की क्रिया क्या होती है, यहाँ तक की चीज़ें को क्या बोलते हैं, आहार नाल कहते हैं। जहाँ से हम लोग भोजन ग्रहण करते हैं, फिर भोजन अंदर अंदर जाता 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 फिर अंदर पीछे से निकल जाता है। हम लोग बहुत सुबह सुबह क्या करते हैं, मल को त्याग देते हैं। तो वहाँ से लेकर के नीचे तक जहाँ से मल मूत्र का त्याग होता है, वहाँ तक को क्या बोलते हैं, आहार नाल कहते हैं। ठीक है, तो यही तो क्या कि देखो, इसके लिए अलग सिस्टम है, भोजन को पचाने के लिए अलग सिस्टम है, यहाँ पे सुनने के लिए हमारे लिए अलग सिस्टम है, सूंघने के लिए, सबके लिए अलग अलग सिस्टम होता है। ठीक है, हमारे अंदर उसी तरह कह रहे थे। तो समझ गया, तो भोजन को अंतर्ग्रहण और पाचन करने के लिए एक विशेष अंग होता है, जिसे हम लोग आहार नाल कहते हैं। ठीक है, तो ये आप समझ गए होंगे। अभी लिखना कोई नहीं है, अभी समझिए, पहले टर्म को समझिए, फिर लिखेगा तो फिर आपके लिए आसान हो जाएगी समझना। अब दूसरी बात होती है कि पाचक ग्रंथियाँ किसे कहते हैं। ठीक है, पाचक ग्रंथियाँ आहार नाल में जो है, जैसे मान लीजिए आटा चक्की है, तो उसमें बहुत सारे अलग अलग गेहूं को डालते कहीं और से, निकलते कहीं और से, उसमें भी बहुत सारी चक्कियां लगा होती है, उससे चक्की लगी होती है, इसे हम लोग चक्की कहते हैं। उसी तरह अपना आहार नाल है, आहार नाल में भी बहुत सारी ग्रंथियां होती है जो कि भोजन को पचाने में मदद करती है। ग्रंथियां मतलब पाइप की तरह की आकार होगी, नली की तरह की आकार होगी, उसमें मान लीजिए इस नली से जाएगा, फिर उस नली से कुछ और जाएगा। मान लीजिए कि एक तरह, आगे हम लोग देखेंगे उसका पिक्चर में, फिर बताएंगे ग्रंथि क्या होती है। तो फिलहाल आप लोग समझिए कि एक तरह के नली की आकार की चीज़ें होंगी जो कि क्या करेंगी, भोजन को पचाने में मदद करेंगी। ठीक है, तो हम लोग पाचक ग्रंथि क्या है, पाचक ग्रंथि क्या बोला कि आहार नाल से संबंधित कुछ ग्रंथियां होती है जो भोजन के पाचन में मदद करती है, जिसे पाचक ग्रंथियां कहती हैं। ठीक है, कहते हैं ठीक है, पाचक ग्रंथियां कहते हैं। ठीक है, तो जिसे क्या बोलते हैं, पाचक ग्रंथियां। अब बोला पाचक रस किसे कहते हैं। इसका नाम से स्पष्ट है, जो वैसा रस जो पाचन में क्या करे, मदद करे ना। हमारे अंदर जो है जिसमें तुम दिमाग लगाओ कि इतना ठोस भोजन डालते हैं और इतना महीन एकदम द्रव के रूप में कैसे बदल जाता है, या इतना छोटा इतना सरल रूप में कैसे बदल जाता है, तो वो होता है कमाल पाचक रस, जिसे हम लोग एंजाइम्स भी कहते हैं। ठीक है, तो पाचक रस किसे कहते हैं, तो पाचन ग्रंथियों में रस होता है जिससे भोजन का पाचन होता है। क्या होता है, भोजन का पाचन होता है। इतना ठोस के रूप में हम लोग ग्रहण करते हैं, उसका पाचन करके एकदम सरल रूप में परिवर्तित कर देता है। तो ये किसका कमाल होता है भैया, ये तो भैया अपना पाचक रस का कमाल होता है ना। तो उसे ही क्या बोलते हैं, पाचक रस कहते हैं। किसे, पाचन ग्रंथियों में रस होता है जिससे भोजन का पाचन होता है, उसे ही क्या बोलते हैं, पाचक रस कहते हैं। अति सिंपल मस्ती। ठीक है, तो फटाफट हमें आशा करते हैं कि आपको 1, 2, 3 परिभाषाएं आराम से समझ में आ गई होंगी। तो फटाफट आप इसे क्या कर लीजिए, छापू लीजिए। ठीक है, तो बच्चों अगला टॉपिक हम लोग पढ़ेंगे पाचन तंत्र। देखिए, पाचन तंत्र का फिगर हमने बड़ी मुश्किल से बनाया है, जो है सो अभी यही है। ठीक है, इसी में समझने का प्रयास करेंगे कि पाचन तंत्र जो है मनुष्य का किस तरह का होता है, और वहाँ पे जो है भोजन कहाँ से कहाँ जाता है और किस तरह से निकलता है। ठीक है, तो ध्यान दीजिए, हम लोग सबसे पहले देखते हैं पाचन तंत्र का निर्माण कैसे होता है। तो पाचन तंत्र का निर्माण होता है आहार नाल, पाचन ग्रंथि, पाचक ग्रंथियाँ तथा पाचन क्रिया मिलकर पाचन तंत्र का निर्माण करती है ना। तो आहार नाल होता है, उसमें उससे संबंधित कुछ पाचक ग्रंथियाँ होती है। क्या होती है, पाचक ग्रंथियाँ होती है। उसके बाद उसमें क्रिया होती है पाचन क्रिया। उसमें कौन सी क्रिया होती है, पाचन क्रिया, यानी भोजन को पचाने का काम करता है आहार नाल। ठीक है, तो इसी सब को मिला करके क्या बोलेंगे, पाचन तंत्र। क्या बोलते हैं, पाचन तंत्र। ठीक है, अब देखिए पाचन तंत्र ये रहा हमारा।
ये रहा हमारा पाचन तंत्र। अब पाचन तंत्र में देखते हैं एक एक चीज़ को, तो ध्यान दीजिए। ये तो हमारा एक तरह का मुख हो गया, यहाँ यही रहता है मुख, यहाँ पर क्या रहता है, मुख रहता है, ठीक है। और उसके बाद मुख से एक और यहाँ पे नली, यहाँ पे इस तरह का रहता है नली, ठीक है। इसे हम लोग बोलते हैं ग्रासनी। क्या बोलते हैं, ग्रासनी। और यहाँ पे ये लार ग्रंथि, इसको क्या बोलते हैं, लार ग्रंथि। देखिए यहाँ पे एक ग्रंथि मिल गया ना हमको, लार ग्रंथि, ठीक है। इसमें क्या रहता है, लार निकलता, हमारे मुंह से देखता है लार निकलता, हमारे मुंह से क्या, अपने मुंह, सबके मुंह से निकलता है। हम लोग भोजन डालते हैं तो क्या होता है, उसमें बहुत सारे लार चिपक जाता है, रस जो है भोजन में मिल जाता है। अगर विश्वास नहीं कि रस मिलता है तो ऐसे क्या करो, भोजन डालो करके मुंह में से फिर निकालो, ऐसे करके, तो देखोगे उसमें क्या उसमें क्या रहेगा कि बहुत सारे लार रहेगा, ठीक है। लार मतलब बहुत सारे रस उसमें मिला रहेगा। हम लोग थूक भी कहते हैं जैसे ना, तो एक तरह का अच्छी चीज़ है, थूक क्या कह रहे हैं सर, तो मतलब लार मिल जाता है भोजन में, जो कि भोजन के पाचन में बहुत सहायता करता है, ठीक है। तो हम लोग ये जानेंगे। आगे हम लोग आगे देख लेते हैं। ये हमारा यकृत है, ये क्या कहलाता है, यकृत, ठीक है। ये यकृत कहलाता है और ये कहलाता है अग्नाशय। क्या कहलाता है, अब सब चीज़ को देखेंगे कि बारी बारी से, फिलहाल आप नाम जान लीजिए सिर्फ यहाँ पे, ठीक है। इसे अग्नाशय ने अमाशय कहते हैं, ओहो, इसे क्या कहते हैं, अमाशय। उसके बाद जानेंगे हमारे पास ये जो नली है इसे बोलते हैं ग्रास नली। क्या बोलते हैं, ग्रास नली, ठीक, इसे बोलते हैं ग्रास नली। उसके बाद यकृत हो गया। उसके बाद ये निचले भाग को, यकृत तो ये अपना पूरा भाग हो जाएगा, ये नीचे वाले भाग को बोलते हैं पित्ताशय। क्या बोलते हैं, पित्ताशय। निचले वाले भाग को बोल दिए पित्ताशय। उसके बाद इसको बोलते हैं अग्नाशय। इसको क्या बोलते हैं, अग्नाशय। हमने गलती से ऊपर वाले भाग को लिख दिया था, ठीक है। ये हो गया अग्नाशय। उसके बाद हमारे पास आता है ये वाला भाग। ये वाला भाग कहलाता है छोटी आंत। क्या कहलाता है, छोटी आंत। और ये वाला भाग कहलाता है बड़ी आंत। क्या कहलाता है, बीच वाला भाग कहलाता है बड़ी आंत, ठीक है। उसके बाद ये वाला भाग कहलाता है मलाशय, ठीक है। उसके बाद इसको हम लोग कहते हैं गुदा, ठीक है। तो अब हम लोग समझते हैं कि भोजन कहाँ से कहाँ क्या क्या जाता है सर। देखिए भोजन हम मुख से ग्रहण कर लेते हैं, मुख से क्या कर लेते हैं, ग्रहण करते हैं। फिर यहाँ पे लार ग्रंथि से लार निकलती है, जो भोजन में क्या होती है, मिल जाती है। फिर लार से लिपते हुए भोजन यहाँ पे आता 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 ग्रास नली से होते हुए अमाशय में जाता है। अमाशय से अमाशय पे यहाँ पे उसका थोड़ा मोड़ा पाचन होकर यहाँ पे यकृत जो होता है वो क्या करता है, खून को साफ करता है, ठीक है। फिर यहाँ से होते हुए अग्नाशय से होते हुए यहाँ पे जाता है बड़ी आंत में। सबसे पहले कहाँ पे जाता है, बड़ी आंत में। इसका क्या होता है, अच्छी तरह से पाचन होता है। फिर पाचन होकर के फिर जाता है छोटी आंत में। छोटी आंत से यहीं से भोजन का बंटवारा हो जाता है। भोजन जो भी मल जो अपना उपयोगी चीज़ है वो छोटी आंत से किसी और नली के द्वारा शरीर के किसी अन्य भाग में चला जाता है। उसके बाद जो मल मूत्र बच जाता है, जो खराब मतलब अनुपयोगी चीज़ बच जाता है, वो आकर के मलाशय में जमा हो जाता है। फिर इस गुदा के द्वारा वो हम शरीर से बाहर कर देते हैं। शरीर से क्या कर देते हैं, बाहर कर देते हैं मल को, ठीक है। तो सबसे पहले यहाँ पे समझिए कि यहाँ से भोजन डाले, ऐसे ऐसे होते यहाँ पे हम अग्नाशय से होते यहाँ पे जो है अपना बड़ी आंत में गया। बड़ी आंत से फिर क्या होता है, छोटी आंत में जाता है। और छोटी आंत से फिर मलाशय में छोटी आंत से जो भी चीज़ उपयोगी चीज़ रहता है वो किसी शरीर के अन्य भाग में ना, जैसे पोषक तत्व बाहर निकला तो, और कोई जो खराब चीज़ है जो कि मल है उसे हमें त्यागना है तो वो मलाशय में आकर के जमा हो जाएगा। फिर वहाँ पर जो है अपने अपने रास्ते मलाशय के द्वारा गुदा में आकर के क्या होता है, वो भोजन नहीं, वो मल आराम से शरीर से हम लोग बाहर त्याग देते हैं, ठीक है। तो फटाफट आप ये लिख लीजिए और इसको फिगर बनाने की कोशिश कर लीजिए। टूटी फूटी बने लेकिन बन जानी चाहिए, ठीक है। फटाफट आप इसे नोट कर लीजिए और फिगर बना लीजिए।
तो चलिए हम लोग आगे बात करते हैं। देखिए पिछला कुछ देर पहले हमने बताया था कि जो एक थोड़ा सा मिस्टेक हो गया था वहाँ पे, कि हमने कह दिया था कि भोजन जो है सबसे पहले क्या कहते हैं बड़ी आंत में जाती है। नहीं, भोजन जो है सबसे पहले छोटी आंत में जाती है, उसके बाद छोटी आंत से बड़ी आंत में जाती है। इस बात को करेक्ट कर लीजिएगा। मतलब वो लिखाए थे नहीं थे, बट आप ये बात को ध्यान में रखिएगा कि भोजन जो है सबसे पहले छोटी आंत में जाती है, उसके बाद जाती है बड़ी आंत में ना, अंतिम में बड़ी आंत में जाती है। बड़ी आंत से हमारे शरीर से बाहर निकलते हैं। इस बात को ध्यान कर लीजिएगा, ठीक है। आगे हम लोग पढ़ते हैं कि आहार नाल के विभिन्न भागों के नाम लिखिए। आहार नाल के कौन कौन से भाग हैं? मुख्य भाग की बात करते हैं। आहार नाल के से इसके अलावा भी बहुत सारे भाग होंगे, लेकिन मुख्य भाग की बात करेंगे तो क्या बोले, आहार नाल के भाग निम्नलिखित हैं। यहाँ पे कह सकते हैं मुख्य भाग, आहार नाल के मुख्य, एक मिनट से हम लोग मिटा ही देते हैं। आहार नाल के मुख्य भाग निम्नलिखित है। पहला होता है मुख या मुख गुहा। पहला क्या होता है? मुख या मुख गुहा। दूसरा होता है ग्रास नली। तीसरा होता है अमाशय। चौथा होता है ग्रहणी। पांचवा होता है छोटी आंत और छठा होता है बड़ी आंत। तो हमने देखा 6 मुख्य भाग हैं यहाँ पे आहार नाल के। मुख जो हमारा मुंह होता है, दूसरा ग्रास नली, उसका जो पाइप होता है ग्रास नली, उसके बाद अमाशय होता है, उसके बाद ग्रहणी होता है, उसके बाद छोटी आंत, उसके बाद बड़ी आंत। ये हो गया अपना आहार नाल के विभिन्न भाग, ठीक है। आगे बोला आहार नाल की लंबाई कितनी होती है, ये भी क्वेश्चन पूछा जाता है। तो आहार नाल की लंबाई लगभग 8 से 10 मीटर की होती है। कभी भी पूछे आहार नाल की लंबाई कितनी होती है, तो 8 से 10 मीटर की इतनी बड़ी आहार नाल होती है। एकदम कुंठित रूप से रहता है, उसी में मतलब लिपटी हो गई एकदम, ठीक है, औच पौच सा, ठीक है। तो ये जो आहार नाल की लंबाई 8 से 10 मीटर की होती है, मतलब हमारे शरीर की लंबाई से भी ज़्यादा होती है, इतनी ज़्यादा मीटर का, 8 से 10 मीटर की, इतना याद रखिएगा, ठीक है। तो आप इसको फटाफट क्या कर लीजिए, छाप लीजिए। चलिए अगला हम लोग पढ़ते हैं कि मुख गुहा में क्या होता है। पहला हमने देखा था आहार नाल का पहला भाग क्या था, मुख गुहा, जिसे हम लोग मुख भी कह सकते हैं। मुख ये हुआ, उसके बाद थोड़ा सा अंदर चले जाएंगे तो वो हो जाएगा मुख गुहा, ठीक है। सिंपल है। कह रहा है कि जो मुख गुहा में क्या होता है, तो क्या बोले, भोजन मुख के बाद मुख गुहा में जाता है। तो पहले हम लोग भोजन मुख में डालते हैं, उसके बाद थोड़ा सा वो भोजन खिसक जाता है तो वो क्या हो जाता है, थोड़ा उधर चल जाता है, उसे बोल देते हैं मुख गुहा। अब मुख गुहा में क्या होता है, भोजन मुख के बाद मुख गुहा में जाता है, जहाँ भोजन को अच्छी तरह चबाया और पीसा जाता है। जहाँ से भोजन को क्या करते हैं, अच्छी तरह चबा लेते हैं, पीस लेते हैं। जितनी अच्छी तरह से आप चबाइएगा ऐसे करके, उतना अच्छा तरह से भोजन आपके मतलब पचेगा। ऐसे नहीं कि फटाफट खा लिए, तो जिससे क्या होता है कभी कभी अपच की समस्या भी हो जाती है, गैस बन जाता है। किसके कारण, हम अच्छी तरह से नहीं चबाते हैं, इसके कारण भी, ठीक है। तो हम लोग भोजन को क्या करते हैं, मुख गुहा में ही अच्छी तरह से चबाते हैं, चबाना भी चाहिए। कह रहा है कि मुख गुहा में कितनी रचनाएं होती है, मुख गुहा में क्या क्या होती हैं, ये पूछ रहा है। तो मुख गुहा में कितनी रचनाएं होती है, 3 होती है। पहला जीभ होता है कि नहीं होता है, मुख में जीभ होता है, जिससे हम लोग स्वाद लेते हैं। ओहो मीठा है, आहा क्या बात है ना, नमकीन है, ओहो करू है, हाँ, ये सब कहते कि नहीं कहते। तो ये किसका कमाल है भैया, जीभ का, ठीक है। दूसरा है दांत, जी हाँ दांत, जिसमें कभी कभी हम लोग मुंह नहीं धोते तो पिल्लू भी लग जाता है, ठीक है, तो वही दांत। तो दूसरा और तीसरा रचनाएं होती है लार ग्रंथियां। लार ग्रंथियां क्या करती है, तो लार निकलता है ना, लार, लोर नहीं कहता, लोर नहीं कहते उसे, क्या कहते हैं, हाँ लेर कहते हैं, लेर चुई रहल छो कहते हैं। तो वो कहाँ से निकलती है, लार ग्रंथि से निकलती है, जो कि भोजन में बढ़िया से मिल जाता है, और तब भोजन कहाँ जाता है, नीचे जाता है, जिससे उसका पाचन अच्छी तरीके से होता है। हम लोग भोजन को चबाते हैं, साथ साथ लार भी मिलाते हैं। अगर भोजन में लार नहीं मिलेगा तो फिर भैया क्या होगा, अच्छी तरह से भोजन नहीं पच पाएगा, ठीक है। तो भोजन को जो है चबाने के साथ साथ खाली चबाते नहीं, उसमें हम लोग लार भी मिलाते हैं, उसमें लेर जिसे कहते हैं ना, लेर टपकता भी है लेर समझ गया। तो वही कह रहा है कि तो लार भी मिलाते, तो लार आता कहाँ से है, तो भैया वो लार ग्रंथि से आता है। कहाँ से आता है, लार ग्रंथि से, ठीक है। तो फटाफट अभी इतना नोट कर लीजिए। तो ठीक है, आपने नोट कर लिया होगा।
अब हम क्या करेंगे, इसके बाद जो हम आगे पढ़ेंगे कि जीभ क्या होता है, दांत क्या होता है, लार ग्रंथि क्या होता है। तो हम इस वीडियो में यहीं तक रखेंगे और फिर अगले वीडियो में हम लोग पढ़ेंगे इससे आगे। तो आप जो है अच्छी तरीके से याद करके आइएगा, समझ के आइएगा, ठीक है। अगर आपको नहीं समझ में आया होगा ये वीडियो तो फिर कमेंट करके बताइए क्या समझ नहीं आया। ऐसे आशा करते हैं कि हमने जितनी अच्छी तरीके से समझाया आपको बिल्कुल समझ में आया होगा, ठीक है। तो इसी तरह से आप बने रहिए और आनंद लेते रहिए। धन्यवाद। इसी के साथ हम लेते हैं आपसे अलविदा।